जरा सोचिए, क्या एक एआई एजेंट बिना किसी इंसान की मदद के, बिना किसी नई कोडिंग के खुद को अपग्रेड कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और ऑटोनॉमस बिजनेस की पूरी नींव को हिलाकर रख देने वाला है। आज हम जो भी एआई इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर सिर्फ हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है, राइट? लेकिन अगर एआई खुद ही ये तय करने लगे कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है तो क्या होगा? विराट एआई वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम इसी क्रांतिकारी विचार की पूरी इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम टॉपिक 4 को डीकोड कर रहे हैं, जिसका नाम है एडवांस्ड एआरजी, सेल्फ इवॉल्विंग एआई एजेंट्स का निर्माण। देखिए, आज हम सिर्फ बेसिक प्रॉम्प्टिंग की बात नहीं करने वाले हैं। हम उस कोर इंजीनियरिंग की गहराई में जाएंगे जो ऑटोनॉमस बिजनेस एआई और मल्टी एजेंट कॉन्टेक्स्ट लूप्स को असल में काम करने लायक बनाती है। हम देखेंगे कि कैसे कल का एआई यूजर के बदलते व्यवहार को भांपकर अपनी खुद की एल्गोरिदम को दोबारा लिख सकेगा। आज की चर्चा का सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, स्टैटिक एआई की समस्या क्या है। दूसरा, मेटा कॉग्निटिव आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तीसरा, रियल वर्ल्ड में इसका एवोल्यूशन। और अंत में एआई ड्रिफ्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, स्टैटिक एआई की समस्या। आज के एआई सिस्टम्स की एक बहुत बड़ी खामी है जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ हमारे पास स्टैटिक आरएजी सिस्टम्स हैं। मान लीजिए कि आपने एक ईमेल ऑटोमेशन एजेंट सेट किया है। इसमें जो रूल्स और प्रॉम्प्ट्स आपने पहले दिन डाल दिए, ये जिंदगी भर उसी पर काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। असली दुनिया तो हमेशा बदलती रहती है ना। आज जो ईमेल लो प्रायोरिटी का है, हो सकता है कल किसी अचानक हुए मार्केट क्रैश या किसी बड़े इवेंट के बाद वो रातों रात आपकी सबसे बड़ी हाई प्रायोरिटी बन जाए। अब एक स्टैटिक एआई इस बदलते कॉन्टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाता। वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने पुराने फिक्स्ड नियमों से बंधा होता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, मेटाकॉग्निटिव आर्किटेक्चर। एक ऐसा सिस्टम जो एआई को हालात समझने और खुद को अपडेट करने की ताकत देता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम 3 लेयर्स पर काम करता है। इसे आप एक सेल्फ इवॉल्विंग मल्टी एजेंट लूप समझ सकते हैं। सबसे नीचे है ऑपरेशनल लेयर, जिसे हम वर्कर एजेंट कहते हैं। इसका रोजमर्रा का काम है पाइनकोन या FASIs जैसे वेक्टर डेटाबेस से सिमिलैरिटी सर्च करके डेटा निकालना। इसके ठीक ऊपर बैठता है इवैल्यूएशन लेयर या क्रिटिक एजेंट। ये एक तरह का साइलेंट सुपरवाइजर है। ये चुपचाप वर्कर के काम और उस पर आपके रिएक्शन को ट्रैक करता है। और फिर आती है तीसरी और सबसे पावरफुल लेयर, मेटा ऑप्टिमाइजेशन लेयर यानी आर्किटेक्ट एजेंट। जब क्रिटिक एजेंट इसे बताता है कि यूजर वर्कर के काम से खुश नहीं है, तो ये आर्किटेक्ट एजेंट बिना किसी इंसान से पूछे वर्कर के सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और वेट्स को बैकएंड में ही फिर से लिख देता है। इस पूरे क्रोनोलॉजिकल वर्कफ्लो को एक छोटी सी कहानी की तरह समझते हैं। वर्कर ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आया और आपने उसे डिलीट कर दिया या उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए। अब क्रिटिक ने तुरंत इस घटना को अपने पास लॉग कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद आर्किटेक्ट एजेंट ने पिछले कुछ दिनों के इन सारे लॉग्स को एनालाइज किया। उसे एक पैटर्न दिखा कि यूजर किसी खास तरह के रिस्पॉन्स से लगातार इरिटेट हो रहा है। इसके बाद आर्किटेक्ट सीधे डेटाबेस में घुसता है और चंकिंग स्ट्रैटेजी या एम्बेडिंग वेट्स को खुद ब खुद अपडेट कर देता है। और ये सब, ध्यान दीजिएगा, ये सब बिना एक भी लाइन का कोड लिखे होता है। तो थ्योरी तो हमें समझ आ गई। अब वक्त है ये देखने का कि इसे बड़ी एंटरप्राइज सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनियों में असल में लागू कैसे किया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, रियल वर्ल्ड सेल्फ एवोल्यूशन। एंटरप्राइज लेवल पर इस मैजिक को मुमकिन बनाने के लिए जिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट अवेयर डायनामिक थ्रेशोल्डिंग। थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, मैं आसान करता हूं। आमतौर पर जब कोई नया डेटा वेक्टर डेटाबेस में जाता है तो उसका कोसाइन सिमिलैरिटी स्कोर पहले से फिक्स होता है। लेकिन एक सेल्फ इवॉल्विंग एजेंट इस फिक्स स्कोर के भरोसे नहीं बैठता। वो हालात और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना थ्रेशोल्ड डायनामिक तरीके से बदलता रहता है। अब आप सोचेंगे कि ये सिस्टम बदलता कैसे है। ये होता है यूजर के पिछले 10 डिसीजंस के मूविंग एवरेज से। ये जो नंबर 10 है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। ऑटोनॉमस एजेंट लगातार इस बात पर नजर गड़ाए रहता है कि पिछली 10 बार जब उसने कोई जानकारी दी तो यूजर ने उसे कितनी अहमियत दी। अगर अचानक से यूजर किसी स्पेसिफिक क्लाइंट या टॉपिक पर ज्यादा फोकस करने लगा है तो ये मूविंग एवरेज तुरंत उस नए ट्रेंड को पकड़ लेता है।
और जैसे ही उसे ये नया ट्रेंड मिलता है, एआई तुरंत अपनी मैथमेटिकल रिट्राइवल एल्गोरिदम में एक नया बायस्ड वेट जोड़ लेता है, जिसे हम WB कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगली बार जब वो एजेंट डेटा सर्च करेगा तो वो उस स्पेसिफिक क्लाइंट या टॉपिक को अपने आप ज्यादा प्रायोरिटी देगा। वो आपके बिजनेस के बदलते तौर तरीकों को सीखता है और खुद को पूरी तरह कस्टमाइज कर लेता है। ये सिर्फ कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आने वाले समय में एंटरप्राइज सास मॉडल्स की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। लेकिन देखिए, जहां इतनी आज़ादी होती है, वहां खतरे भी बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए हम आते हैं अपने चौथे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, एआई ड्रिफ्ट को नियंत्रित करना। एल्गोरिदम ड्रिफ्ट, या जिसे एआई रनअवे भी कहते हैं, यह एक ऐसा डरावना सिनारियो है जहां अगर एजेंट ने आपके व्यवहार के पैटर्न का गलत मतलब निकाल लिया तो वो खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में इवॉल्व कर सकता है। इसे एआई हैलुसिनेशन का सबसे खतरनाक रूप समझ लीजिए। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह एजेंट गलत प्रायोरिटी सेट करके पूरे के पूरे एंटरप्राइज बिजनेस वर्कफ्लो को तबाह कर सकता है। इसीलिए इन सेल्फ इवॉल्विंग लूप्स में कड़े कंट्रोल और सेफ्टी चेक्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब तक हमने जितनी भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग समझी है उसका एक छोटा सा रैपिड फायर रिसर्च क्विज हो जाए। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। पहला सवाल, एक सेल्फ इवॉल्विंग एआई एजेंट की वो प्राथमिक या कोर विशेषता क्या है जो उसे आज के नॉर्मल एआई से बिल्कुल अलग कर देती है? बिल्कुल, इसका सही जवाब है कि ये एजेंट पूरी तरह से ऑटोनॉमस रूप से अपने रिट्रीवल लॉजिक को अपडेट करता है, प्रायोरिटी के नियमों को फिर से लिखता है और सबसे बड़ी बात, इसे जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। यही इसकी असली पावर है। बेहतरीन। अब दूसरा सवाल, जो हमारा 3 लेयर आर्किटेक्चर था उसमें सबसे ऊपर वाली लेयर यानी मेटा ऑप्टिमाइजेशन लेयर का मेन काम क्या था? एकदम सही। आर्किटेक्ट एजेंट का मुख्य काम है पुराने लॉग्स और यूजर फीडबैक को एनालाइज करना और उसके आधार पर वर्कर एजेंट के प्रॉम्प्ट्स या रूल्स को बैकएंड में पूरी तरह से फिर से लिख देना। यही वो चीज है जो सिस्टम को स्मार्ट बनाती है। और अब आखिरी टेक्निकल सवाल। अभी अभी हमने बात की थी, अगर कोई सेल्फ लर्निंग एजेंट यूजर के बिहेवियर को गलत समझ ले और गलत दिशा में जाने लगे तो उसके लिए रिसर्च में कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है? जी हां, एल्गोरिदम ड्रिफ्ट या एआई रनअवे। इसे भूलना नहीं है, क्योंकि ऑटोनॉमस सिस्टम्स बनाते समय ये वो सबसे बड़ा खतरा है जिसे हमें हर हाल में मॉनिटर करना होता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस आखिरी सवाल पर विचार कीजिए। आज हमने सिर्फ एक सिंगल एजेंट को खुद को इवॉल्व करते हुए देखा है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे? क्या होगा जब ऐसे दर्जनों या सैकड़ों ऑटोनॉमस एजेंट्स एक साथ मिलकर काम करेंगे और बिना किसी इंसान के एक पूरी कंपनी चलाएंगे? इसे हम एआई स्वॉर्म इंटेलिजेंस कहते हैं, जो हमारे टॉपिक 5 का विषय होगा। ये एक ऐसा भविष्य है जो हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।